देखो आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं 12th का, है ना, सदिश बीजगणित, है ना। अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहला हम लोगों को यह जानना होगा कि सदिश होता क्या है ना, ये चीज। तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि वो सदिश होता क्या है। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं सदिश क्या है। देखो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो राशि है वो दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो सदिश क्या होता है? वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है। जैसे देख लो, हमने यहाँ पे ये कर दिए, तो इसकी जो लंबाई हो गया यहां से यहां तक, वो कौची हो गया? परिमाण हो गया, परिमाण हो गया। और ये वाला जो दिखा रहा है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो यही जो हो गया वो सदिश हो गया। यह सदिश यानी कोई भी सदिश का जो है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस सदिश का, है ना, ये तो सदिश हो गया। अब इसका प्रकार होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले जो है हम संक्षेप में बता रहे हैं। पहला ये हो गया, मेन है ना। हमको ये चैप्टर मतलब जो एक्सरसाइज है ना, उसको बनाना। तो ये सदिश समझ में आ गया कि वो जो है ना सदिश उसको बोलेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा एक आता है, उसका नाम है स्थिति सदिश। देखो ये क्या होता है? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, यानी ये बता रहा है स्थिति सदिश मतलब कोई बिंदु है तो वो है कहां, है ना। तो देखो इसको में क्या होता है कि अभी तक हम लोग 10th वगैरह में जानते थे क्या, या कि दो ही एक्सिस था, है ना, 2 डायमेंशनल जानते थे, एक्स और वाई, है ना। लेकिन यहां हम तीसरी जो है डायरेक्शन की बात करेंगे, वो होता है जेड एक्सिस। वो क्या होता है, हम कुछ ऐसा सोच लो, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और देखो इस तरीका से जो ये होता है इसको हम लोग जेड अक्ष कहते हैं, है ना। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और यहां से जो बाहर है इसको हम लोग जेड कहते हैं, जेड अक्ष कहते हैं। और ये जो हो गया वो मूल बिंदु हो गया। तो ऐसे कैसे दिखाया जा सकता है? बोर्ड पे दिखाना संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिए, इस तरफ कर दिए यहां से जेड। ठीक है, मान लेते हैं कैसे हम लोग ये 2D में, यानी जो शुरू में हम लोग देखते थे एक्स है, वाई है, और यहाँ ओ है, और यहाँ कोई पी बिंदु था। तो हम लोग देखते थे ना कि भाई यहाँ पर क्या होता था, एक्स और वाई होता था, है ना, एक्स और वाई होता था इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया, एक्स हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी काची हो गया, वाई हो गया। तब जाकर के इसका निर्देशांक लिखते थे कि पी का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हमको स्थिति सदिश दिखाना है तो यहाँ पे कोई पी बिंदु है, तो एक्स से दूरी होगा, वाई होगा, और जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है ना, ये देख लो यहां से ये जेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये एक्स से, है ना, एक्स अक्ष से दूरी कितना है इस बिंदु का, एक्स, वाई अक्ष से इसकी दूरी कितना है, तो वाई हमने मान लिया है, और जेड से इसकी दूरी को हम लोग मान लिए हैं, ये जेड मान लिए। ठीक है, या और कुछ भी दिखाना है, ए बी सी भी दिखा सकते हैं। तो इसकी अगर स्थिति सदिश हम लोग देखें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो ये हो गया, तो यहां से ये इस प्रकार से इसको मिला देंगे, स्थिति सदिश हो गया। ठीक है ना। तो ओपी बराबर अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो गया, इसका परिमाण, तो इसका परिमाण हो जाएगा, है ना,
रूट अंदर क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया इसका स्थिति सदिश का, है ना, ये निकल गया, ठीक है ना, ये परिमाण निकल गया इस प्रकार से, ये हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें सबसे पहले कि सदिश क्या है, तो सदिश वो है, सदिश उसको बोला जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसको सदिश बोला गया। और इस सदिश का हम लोग जो है से एक पोजीशन वेक्टर निकाले, पोजीशन वे स्थिति सदिश क्या होता है, तो मूल बिंदु से इसकी जो ये जो है ना, कि x से जो है इस बिंदु की दूरी x से x मान लिए, y अक्ष से y मान लिए और z से मान लिए कि z है, तो इसका हम लोग परिमाण निकाल लिए, यानी इसकी, है ना, स्थिति निकाल लिए, तो ये आ गया, है ना। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे सदिशों का प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज ये देखते हैं आप सदिशों का प्रकार क्या है, ठीक है, सदिशों का प्रकार देखेंगे, है ना, सदिशों का प्रकार। सबसे पहला आता है उसका नाम है शून्य, शून्य सदिश, शून्य सदिश, ठीक है। हाँ, अब ये शून्य सदिश क्या होता है जरा देख लो, कोई ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो, है ना, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शून्य सदिश बोलते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, ठीक है ना, तब ना उसका परिमाण 0 हो गया, उसका जो परिमाण है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही जो है से शून्य, है ना, शून्य सदिश का ये क्या है, ये पहचान है ना, मतलब कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और, है ना, और अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है, एक होता है, इस प्रकार से। चलो अगला देखते हैं, है ना, अगला देखते हैं, हाँ चलो अब दूसरा में देखेंगे मात्रक सदिश, है ना, मात्रक सदिश क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर। देखो, तो यूनिट वेक्टर उसको बोला जाता है जिसका परिमाण 1 होता है, जिस सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, उसको हम लोग मात्रक सदिश करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सूचित करते हैं, देखो एक कैप से, यही मात्रक सदिश है। अब जरा ध्यान दो कि मात्रक सदिश होगा कैसे, तो देखो यहां से अगर किसी भी वेक्टर में, जैसे ये मात्रक सदिश है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसी भी वेक्टर में उसी के परिमाण से हम लोग क्या कर देते हैं, अगर हम लोग भाग दे दें तो वो क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से, मात्रक सदिश हो जाएगा। तो हम लोग मात्रक सदिश ए बराबर लिख सकते हैं सदिश बटा, है ना, और उसी का परिमाण, ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो ये हो गया मात्रक सदिश हो गया। तो मात्रक सदिश उसको बोलते हैं जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, और इसको ऐसे सूचित करते हैं। अब देखो अगला जो है तीसरा में, उसका नाम है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश ये एक ऐसी सदिश, मतलब 2 या 2 से अधिक वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे देख लो यहां से ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी और सदिश डी, सदिश डी हो गया। तो इस प्रकार की जो सदिश होता है, यानी 1 से अधिक, है ना,
जो है वैसे सदिश, एक से अधिक वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सह आदिम सदिश। तो अभी तक हमने पहले पहले क्या पढ़े थे? शून्य सदिश। तो शून्य में जिसका परिमाण 0 हो, यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो। दूसरा हमने देखे, है ना, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश को हम लोग देखें कि जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है ना। और उसको हम लोग, जैसे ए है तो इसको हम लोग ए कैप से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने बता दिए, है ना। उसी वेक्टर में जो है उसी के परिमाण से काची कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या? मात्रक, है ना, सदिश हो गया। पर समझ में आया? और सह आदिम सदिश उसको कहते हैं कि एक से अधिक वैसी सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो वो हो गया सह आदिम सदिश हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो देखो, अब नेक्स्ट हो गया, ये सब फिजिक्स में पढ़ा गया भी होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफिनेशन है उसको देखते हैं। फिर हम लोग जब, है ना, एक्सरसाइज बनाएंगे, जैसे ये पहला कुछ नहीं है ना, सेकंड यानी 10.2 और 10.3 में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बताएंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं यहां से। अब संरेख सदिश क्या होता है? संरेख सदिश तो वे सदिश, है ना, जो एक दूसरे के समांतर हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं संरेख सदिश। जैसे देख लीजिए यहां से, है ना, ये हो गया और ये वाला देख लीजिए, ये बी, एक दूसरे के ये है, यानी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। तो ऐसे भी संरेख होता है, या फिर ऐसे सोच लीजिए, है ना, यहाँ पे है और इस प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग संरेख ही बोलेंगे। यह संरेख सदिश है। ठीक है, यह समांतर यानी एक से अधिक वैसे सदिश जो एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख सदिश बोलते हैं, है ना। और इस स्थिति में भी संरेख ही होता है। ठीक है, अब देखा जाए यहां से, संरेख के बाद आता है समान सदिश। समान सदिश तो, है ना, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान हो, यानी ये वाला देख लीजिए और ये दोनों है, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम समान सदिश कहेंगे। यानी बराबर सदिश यानी समान सदिश उसको बोलते हैं जिसका परिमाण भी बराबर होती है और उसकी डायरेक्शन भी समान होती है। हाँ, बराबर होती है। एक होता है ऋणात्मक सदिश, वो भी देख लेते हैं वो क्या होती है? ऋणात्मक सदिश, ये सब जाना पहचाना है ना। ऋणात्मक सदिश में क्या होता है? जैसे देख लो, यहाँ पे ये एक सदिश है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी के विपरीत हम एक प्रकार का एक सदिश ले लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज, यानी जिसका परिमाण सेम हो लेकिन उसका डायरेक्शन विपरीत हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक सदिश। ठीक है ना। तो ये चीज हो जाता है। तो बस आज इतना ही रहेगा, है ना, और लेसन हम कल देखेंगे।